आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मौसल पर्व के बाद महाप्रस्थानिक पर्व शुरू होता है। अर्जुन गए हैं वेदव्यास जी के पास में और वेदव्यास जी ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन को सांत्वना दी है और जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो यदुवंशियों का संहार हो, भगवान कृष्ण का लीला संवरण हो या आभीरों के द्वारा वृष्णिवंशी स्त्रियों की लूटपाट हो, ये सब दैवीय घटनाएं हैं। इनके पीछे एक दैवीय विधान है, ऐसा वेदव्यास जी ने समझाया। और फिर अर्जुन से बोलते हैं कि अब
तुम लोगों का भी अंतिम समय उपस्थित हो गया है, तुम लोगों का कार्य भी संपन्न हो चुका है, इसलिए तुम जाओ हस्तिनापुर और इस विषय में महाराज युधिष्ठिर से बात करो। व्यास आश्रम से अर्जुन गए हैं हस्तिनापुर और फिर हस्तिनापुर में विस्तार से सारी घटनाओं को सुनाया है। युधिष्ठिर जी ने सब घटनाओं को जब सुना है तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम लोगों को भी काल को स्वीकार करते हुए महाप्रस्थान का निश्चय करना चाहिए। ऐसा सोच करके युधिष्ठिर जी अपने सभी भाइयों से बोलते हैं कि अब हम लोगों का काल भी उपस्थित हो गया है। इस भूमि में रहने का जो समय था वो पूरा हो चुका है, इसलिए हम लोगों को भी अब महाप्रस्थान करना है। सभी भाइयों ने उनके इस विचार का अनुमोदन किया है और फिर युयुत्सु जो कि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो एक तरह से वो पांडवों के भी भाई ही लगेंगे और केवल युयुत्सु ही कौरवों में शेष थे। बाकी सब लोग महाभारत युद्ध में मारे जा चुके थे। तो युयुत्सु को युधिष्ठिर जी ने राज्य संभालने का दायित्व दिया। राज्याभिषेक तो किया गया है परीक्षित जी का। ये अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हैं, किंतु परीक्षित अभी बालक हैं। जिस समय पर पांडवों ने महाप्रस्थान का निश्चय किया है उस समय परीक्षित बालक ही थे और वही उनके वंशज हैं जो शेष थे, बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे। तो राज्याभिषेक तो किया गया है परीक्षित जी का, किंतु राज्य को संभालने का जब तक परीक्षित बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य को संभालने का दायित्व युयुत्सु को दिया गया है। तो इस तरह से हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित जी को और इंद्रप्रस्थ का राज्य वज्र को, जो कि भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, उनको सौंप करके और फिर पांडवों ने अब ये निश्चय किया कि उन्हें महाप्रस्थान करना है। उस समय पर सुभद्रा जी को पांडवों ने वहीं छोड़ दिया। हस्तिनापुर में सुभद्रा जी को ये दायित्व दिया गया है कि वो परीक्षित जी का संरक्षण करें। परीक्षित जी बालक हैं और वहाँ कोई भी ना रह जाए तो फिर उनका संरक्षण कैसे होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी। तो इस तरह से उत्तरा जी को सुभद्रा जी को यह कार्य सौंपा गया है और फिर पांडव महाप्रस्थान का निश्चय करते हैं और राज्य के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया है। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया है और उन सभी के सामने अपनी इच्छा को उन्होंने व्यक्त किया है कि अब हम महाप्रस्थान करते हैं। नगर के लोगों ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि सभी लोग पांडवों से अतिशय प्रेम करते हैं और उनको ये संदेश बहुत ही पीड़ादायक मालूम पड़ा कि अब पांडव महाप्रस्थान की ओर जाना चाहते हैं। तो इसलिए सभी नगरवासी व्यथित हैं और उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से समझा बुझा करके युधिष्ठिर जी ने सभी को वो प्रस्ताव स्वीकार करवाया है। और फिर ये निश्चय हुआ कि अब उनको राजपाठ, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग करके जाना है। नियत तिथि जिस दिन तय किया गया था उस दिन युधिष्ठिर जी और उनके सभी चारों भाई और द्रौपदी जी, इन सभी ने राजवेश का त्याग किया है और वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। राजवेश और आभूषण इन सब को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण किया है। ततः स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः उत्सृज्याभरणान्यंगाञ्चगृहे वल्कलान्युत भीमार्जुन यमाश्चैव द्रौपदी च यशस्विनी तथैव जगृहुः सर्वे वल्कलानि नराधिप। तो पांचों पांडव और द्रौपदी जी ने वल्कल वस्त्र धारण किया है। और फिर हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं। राजकार्य उन्होंने युत्सु को सौंप दिया था, अभिषेक परीक्षित जी का कर दिया था, और जो अग्नि स्थापन था, जो अग्निहोत्र आदि करते थे, उनका विधिवत जल में विसर्जन करके और ये लोग नगर से प्रस्थान कर जाते हैं। हस्तिनापुर के लोग बहुत शोकाकुल हैं, किंतु जो अवश्यंभावी है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो 5 पांडव, द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ता, 7 लोग यात्रा पर निकले हैं। ये सभी लोग हस्तिनापुर से निकल करके और सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। पैदल ही ये लोग यात्रा कर रहे हैं। अर्जुन जो हैं उनकी और भी कुछ पत्नियां थीं, जैसे उलूपी हैं, नागकन्या हैं उलूपी। तो ये तो अपने आप को उन्होंने गंगा जी में विसर्जित कर दिया। वो गंगा जी में जाकर के उन्होंने देहत्याग कर दिया। चित्रांगदा एक पत्नी हैं अर्जुन की, तो वो अपने पुत्र के नगर में, उनके पुत्र मणिपुर में राजा हैं, तो वो वहाँ पर चली गई हैं। द्रौपदी जी तो साथ में ही हैं। ये सभी लोग पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले गए हैं और वहाँ चलते चलते वो समुद्र तट पर पहुँचे हैं और उसका नाम है लाल सागर। लाल सागर के समीप में ये लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर जैसे ही वो आगे के लिए प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने देखा एक बड़ा विशालकाय एक दिव्य पुरुष सामने खड़ा है। तो पांडवों ने पूछा है कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ, अग्नि देवता हूँ। और अभी तक इन लोगों ने सभी ने वल्कल वस्त्र तो धारण कर लिए थे और एक वनवासी की तरह, सन्यासी की तरह ये लोग नगर से निकले थे, लेकिन अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का त्याग नहीं किया था। गांडीव धनुष और तरकस उनके पास में ही था। तो उसी के लिए अग्नि देवता वहाँ उपस्थित हुए थे। अग्नि देवता ने कहा कि मैं अग्नि हूँ
और अर्जुन ने यह जो गांडीव धनुष धारण किया हुआ है इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन के लिए उचित है कि ये इस गांडीव धनुष का त्याग कर दे। ये धनुष असल में तो वरुण देवता का धनुष है, और जिस समय पर खांडव वन को अर्जुन ने जलाया था उस समय वरुण से ये धनुष मांग करके मैंने अर्जुन को प्रदान किया था। लेकिन अब चूंकि इनका कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह धनुष पुनः वरुण देवता के पास चला जाए। तो अग्नि देवता की आज्ञा को स्वीकार करके अर्जुन ने गांडीव धनुष और तरकस को वहीं सागर के जल में प्रवाहित कर दिया। विधिवत तरीके से उसको नमन करके और उन्होंने प्रवाहित कर दिया। जल के देवता वरुण हैं, तो एक तरह से वह धनुष वापस वरुण देवता के पास में चला गया। वहाँ से फिर दक्षिण की ओर यात्रा आरंभ करते हैं, और दक्षिण की ओर जाते जाते द्वारकापुरी को भी देखा है पांडवों ने, और वहाँ से फिर आगे चलते चले गए, उत्तर की ओर गए हैं, और उत्तर में हिमालय पर्वत का उन्होंने दर्शन किया। लेकिन कहीं रुकते नहीं हैं, चलते चले जा रहे हैं, और चलते हुए उन्होंने हिमालय पर्वत का भी लंघन किया है। और जब हिमालय पर्वत को लांघ करके और आगे बढ़े हैं तो उनको एक बालू का समुद्र, माने एक विशालकाय रेगिस्तान, अभी आधुनिक समय में खोज का विषय है कि पांडवों ने किस तरह से कहाँ कहाँ की यात्रा करी होगी। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः ददृशुर्योगयुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम। उदीची दिशा माने उत्तर दिशा की ओर जब गए हैं तो इन्होंने हिमवंत हिमालय पर्वत को देखा है, और फिर तम चाप्यतिक्रमन्तस्ते, फिर हिमालय पर्वत का भी अतिक्रमण किया, मतलब उसे पार करके भी आगे गए हैं। तब उनको ददृशुर बालुकार्णवम, उनको एक बालुका का सागर, माने बालुका का सागर का अर्थ होगा रेगिस्तान, तो वो उनको मिला है। अवैक्षंत महाशैलम मेरुम शिखरिणाम वरम, और उसी के आगे मेरु पर्वत है, तो उसको भी पार करते हुए आगे गए हैं। ये लोग जिस तरह से यात्रा कर रहे थे, तो इस यात्रा में सबसे आगे युधिष्ठिर जी थे, और युधिष्ठिर जी के आगे भी वो कुत्ता था, और युधिष्ठिर जी हैं, फिर भीमसेन हैं, फिर अर्जुन हैं, फिर नकुल हैं, सहदेव हैं, और सबसे पीछे द्रौपदी जी चल रही थी। हिमालय से आगे जाकर के उन्होंने देखा कि द्रौपदी जी चलते चलते लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीमसेन देखते हैं तो लड़खड़ा करके गिरी हैं, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। और भीमसेन महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि देखिए देखिए, ये जो राजकुमारी द्रौपदी हैं तो ये गिर गई हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कोई पाप किया है, लेकिन फिर ये किस अपराध से नीचे गिर गई हैं, क्योंकि गिरने का अर्थ है कि थोड़ी ही देर में प्राणांत हो जाएंगे।
तो उनको किसी ने भी उठाने की कोशिश नहीं करी। और भीमसेन ये प्रश्न करते हैं कि किस अपराध से ये नीचे गिरी हैं। तो उस समय पर युधिष्ठिर जी ने कहा, पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनंजये तस्यैतत्फलमद्यैषा भुंक्ते पुरुष सत्तम। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कृष्णा ने ये अपराध किया है कि यद्यपि इसने हम सभी का वर्ण किया था, लेकिन धनंजय के प्रति इसके मन में विशेष भाव था। तो इस अपराध के कारण, इस गलती के कारण ये यहाँ पर गिर गई हैं, ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। लेकिन उनको किसी ने उठाया नहीं और कोई रुके भी नहीं। अभी तो महाप्रस्थान की यात्रा है ना, तो गिर गई और ये लोग फिर आगे से आगे बढ़ते चले गए। गिर गई का अर्थ है कि फिर उन्होंने वहाँ पर शरीर का त्याग कर दिया। इसी तरह से थोड़ा आगे जाते हैं तो सहदेव गिरे हैं, मतलब पीछे पीछे जो सबसे पीछे चल रहे हैं वो एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो सहदेव गिरे हैं और पुनः भीमसेन ये प्रश्न करते हैं कि सहदेव ने तो जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर ये किस अपराध से गिर गए हैं। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि आत्मनः सदृशं प्राज्ञं नैषो मन्यत कंचन तेन दोषेण पतितः तस्मादेश नृपात्मजः। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि सहदेव किसी को भी अपने से ज़्यादा विद्वान नहीं मानते थे। इन्होंने तो ऐसे प्रत्यक्ष में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन इनको अपनी विद्वता का थोड़ा अभिमान भी था, तो ये अपने आप से किसी को ज़्यादा विद्वान नहीं मानते थे। तो इसी अपराध के कारण ये गिर गए हैं। अच्छा, सहदेव जी गिरे हैं, उन्होंने भी शरीर त्याग कर दिया। फिर और आगे बढ़े हैं तो नकुल गिरे हैं, और नकुल के विषय में जब भीमसेन पूछते हैं कि नकुल ने कौन सा अपराध किया है, तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दर्शनम अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम्। नकुल बहुत सुंदर थे और नकुल को अपने सौंदर्य का थोड़ा अभिमान था। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि नकुल का ये मानना था कि एकमात्र मैं ही सबसे ज़्यादा रूपवान हूँ, मेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। तो इस अपराध के कारण ये गिरे हैं। तो इस तरह से नकुल ने भी शरीर का त्याग किया है। और जब आगे चलते ही गए हैं, देखिए, और जो जो पीछे गिरता जा रहा है तो उसके वियोग में पीड़ा सभी को हो रही है, लेकिन पीड़ा होने पर भी कोई रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये महाप्रस्थान का निश्चय है। इसलिए सबको आगे से आगे चलते जाना है और एक एक करके देह त्याग करना है। और आगे चले हैं तो अर्जुन गिरे हैं, और जब अर्जुन गिरे हैं तो भीमसेन ने पूछा है कि ये अर्जुन किस अपराध से गिरे हैं। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अर्जुन के भीतर ये मान्यता थी
कि मुझसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं है। इस धरती पर मैं किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो अर्जुन के मन में थोड़ा अपनी शूरता का अभिमान था। एकानहा निर्दये हम वै शत्रुनित्यर्जुनो ब्रवीत न च तत्कृतवानेश शूरमानी ततोपतत। तो इस कारण से अर्जुन गिरे हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अर्जुन से आगे भीमसेन थे। तो भीमसेन भी थोड़ी दूर में जाकर के गिरे हैं। तो भीमसेन जब गिरे तो भीमसेन ने स्वयं अपने विषय में पूछा कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिससे कि मैं यहाँ पर इस दशा में गिरा हूँ। तो बोलते हैं, युधिष्ठिर जी बोलते हैं, अतिभुक्तम च भवता प्राणेन च विकत्थसे अनवेक्ष्य परम पार्थ तेनासि पतितक्षितौ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीमसेन, एक तो तुम्हारा आहार बहुत ज़्यादा था तुम खाते बहुत ज़्यादा थे, और दूसरे तुमको अपने बल का बड़ा अभिमान था। बल की तुम डीग हाँकते थे। तो इस कारण से तुम्हारा पतन हुआ है। और फिर युधिष्ठिर जी अकेले ही आगे बढ़े हैं, वो कुत्ता उनके साथ में है। युधिष्ठिर जी के मन में सभी के प्रति शोक है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। और जब आगे गए हैं तो युधिष्ठिर जी ने देखा कि देवराज इंद्र रथ लेकर के उनके सामने उपस्थित हुए। देवराज इंद्र का अभिवादन किया है युधिष्ठिर जी ने। और फिर देवराज इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर, आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरे भाई और मेरी जो धर्मपत्नी हैं कृष्णा, ये लोग पीछे गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनका त्याग करके अकेले ही स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ। इंद्र देवता ने कहा कि युधिष्ठिर जी, ये पीछे जो आपके भाई लोग गिरे हैं और जो द्रौपदी जी गिरी हैं, वो लोग देह त्याग करके आपसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, किंतु आपको इसी देह के साथ स्वर्ग में जाना है, इसलिए आप गिरे नहीं। वो गिरे मतलब उनको इस नरदेह का त्याग करना था, इसलिए नरदेह का त्याग करके वो धीरे एक एक करके सभी लोग स्वर्ग में पहुंच गए। और आपको इसी देह के साथ स्वर्ग में जाना है, तो इसलिए आपके लिए मैं विमान लेकर के आया हूँ। तो ये बात सुन करके युधिष्ठिर जी को प्रसन्नता हुई है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, फिर आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके और मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुत्ता मेरे साथ में है, तो ये भी मेरे साथ चलेगा। तो देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं, ये तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ करके ही आपको स्वर्ग में चलना होगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि इसको छोड़ करके तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस समय पर यह एकदम अकेला है और मेरे आश्रय में है, इसलिए आश्रित प्राणी का त्याग करके मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उस समय पर देवराज इंद्र ने काफ़ी दोष बताए कि कुत्ते को साथ में रखना
आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी वैदिक कर्म हैं वो सारे के सारे वैदिक कर्म दूषित हो जाते हैं यदि उन कर्मों के करते समय कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए। इस तरह से शुना दृष्टम क्रोधवशा हरन्ति यद्दत्तमिष्टं विवृतमथो हुतं च तस्माच्छुनस्त्याग मिमं कुरुष्व सुनस्त्यागात् प्राप्स्यसे देवलोकम। इंद्र देवता बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी दान देते हो, यज्ञ, स्वाध्याय, हवन आदि करते हो, पुण्य कर्म करते हो, तो यदि उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो फिर उसका फल क्रोधवश नाम के राक्षस होते हैं, वो राक्षस उसका फल हरण कर ले जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें इसका त्याग करके ही देवलोक में जाना होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये एक निरीह प्राणी है और इस समय पर अगर ये नगर में होता तो इसके और कोई भी संरक्षक होते, लेकिन यहाँ इसका कोई संरक्षक नहीं है, इसलिए मैं इसको साथ ही लेकर के जाऊंगा। इस तरह से जब युधिष्ठिर जी ने जिद किया तो फिर वो जो कुत्ता था, उस कुत्ते के शरीर से धर्म प्रकट हुए। तो वास्तव में धर्मराज थे जो कुत्ते के वेश में युधिष्ठिर जी के साथ में चल रहे थे। और युधिष्ठिर जी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए कि जब द्रौपदी जी गिरती हैं अथवा जब इनके भाइयों का पतन होता है, उस समय इनके मोह की स्थिति क्या होती है और इनको शोक कितना होता है, तो इन सब की परीक्षा के लिए धर्म कुत्ते के वेश में उनके साथ चल रहे थे। धर्म प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि युधिष्ठिर तुम पूरी तरह से धर्मनिष्ठ हो और तुम्हारे व्यक्तित्व में किंचित भी दोष नहीं है, तुम सर्वथा निर्दोष हो और मैंने 3 बार तुम्हारी परीक्षा ली है और तीनों बार तुम परीक्षा में सफल हुए हो। धर्म के द्वारा एक बार परीक्षा ली गई थी यक्ष के रूप, जो वो यक्ष बन करके आए थे और जल पीने के लिए गए पांडव, और एक एक करके वो मृत्यु को प्राप्त होते गए। उस समय यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए थे और जब एक भाई को जीवित करने का प्रसंग आया था तब युधिष्ठिर जी ने कहा था कि आप सहदेव को जीवित करिए। तो उस समय तुम्हारे न्याय का, तुम्हारी धर्म प्रियता का परीक्षण किया था मैंने। फिर अभी अभी जब तुम्हारे भाइयों का पतन हुआ और देवराज इंद्र रथ लेकर के आए, तब भी तुम्हारी परीक्षा हुई कि तुम अपने भाइयों को छोड़ करके अकेले स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हो। तो ये भी तुम्हारा एक तरह से परीक्षण था। और तीसरा, तुम्हारा प्राणियों के प्रति प्रेम की अगर तुम्हारे कोई आश्रित है तो तुम उसे भी छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे। तो इस तरह से तुम्हारी धर्म भीरुता का परीक्षण हुआ है और तुम सर्वथा सफल हुए हो। और अब देवराज इंद्र के साथ विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। युधिष्ठिर विमान में विराजते हैं और देवराज इंद्र के साथ अन्य ऋषिगण भी हैं। उन सभी के साथ देवराज इंद्र देवलोक को प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर जी को ऐसा आभास हुआ कि मुझे मेरे भाइयों की अपेक्षा श्रेष्ठतम लोक की प्राप्ति होगी। तो युधिष्ठिर जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं।
मेरे भाइयों को, क्योंकि स्वर्ग में भी श्रेणियाँ होती हैं, देवलोक में भी श्रेणियाँ होती हैं, अनेक लोक होते हैं वहाँ पर भी। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मेरे भाइयों को उनके कर्मों के अनुसार जो भी लोक प्राप्त हुआ होगा, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। उस समय पर देवराज इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर, मनुष्य लोक के जो संबंध होते हैं, स्वर्गलोक में जाने के बाद उन संबंधों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे ये भाई हैं, ये पत्नी हैं, ये पुत्र हैं, ये सारे संबंध मनुष्य लोक में थे। अब तुम देवलोक में आ गए हो, इसलिए तुम्हें अब उन संबंधों का जो स्नेह पाश है उसमें बंधे रहना ठीक नहीं है। तो तुम क्यों उस बंधन में पड़े रहना चाहते हो? तुमको तो उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, श्रेष्ठतम लोक प्राप्त हुए हैं। तो अब तुम्हारे भीतर मानव भाव का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तुम देवलोक में आए हो तो देवलोक में संबंध अलग तरह के होते हैं, इसलिए तुम मानव संबंधों से मुक्त हो जाओ, ऐसा देवराज इंद्र ने कहा है। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी कहिए, किंतु तैरि बिना नोत्सहे वस्तुमिह दैत्य निबर्हण गंतुमिच्छामि तत्राहम यत्र ते भ्रातरो गताः यत्र सा बृहति श्यामा बुद्धिसत्त्वगुणान्विता द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चैव गता मम। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देवराज इंद्र, मुझे कोई सिद्धलोक नहीं चाहिए। मेरा अपने भाइयों से अतिशय अनुराग है और कृष्णा से, द्रौपदी से भी मुझे बहुत अनुराग है, इसलिए ये लोग जहाँ गए हैं मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से संवाद हुआ है और इस संवाद के साथ ही महाप्रस्थानिक पर्व संपूर्ण हो गया। ये महाप्रस्थानिक पर्व केवल 3 अध्यायों का था, ये पूरा हुआ है। और इसके बाद अंतिम जो पर्व है वो है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व 5 अध्यायों का है। तो अब इसमें चर्चा आगे बढ़ती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक तरह से जिद कर लिया कि मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे भाई लोग हैं और जहाँ द्रौपदी है। देवराज इंद्र ने देवदूतों को कहा कि आप इनको लेकर के जाइए। देवराज इंद्र तो चले गए अपने लोक में और फिर देवदूत युधिष्ठिर जी को लेकर के आगे बढ़े हैं। युधिष्ठिर जी गए हैं स्वर्ग में और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा। और दुर्योधन को किस रूप में देखते हैं कि वो तो बड़े ऐश्वर्य से भरपूर हैं और उनको उनकी सेवा में अप्सराएं लगी हुई हैं और वो भोग विलास में संलिप्त हैं, उनको दिव्य शरीर प्राप्त है। इस तरह का दुर्योधन को युधिष्ठिर जी ने देखा है। सबसे पहले दिव्य सिंहासन पर विराजमान है दुर्योधन और सूर्य की तरह उनकी आभा है और साध्यगण और अप्सराएं और तरह तरह के देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। स्वर्गम त्रिविष्टपम प्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः
दुर्योधनम श्रिया जुष्टम ददर्शासीनमासने। तो युधिष्ठिर जी ने जब दुर्योधन को इतना ऐश्वर्य और इतने सुख की स्थिति में देखा तो युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा। और युधिष्ठिर जी को थोड़ा सा क्रोध भी आया और क्रोध करके वो उन देवदूतों के ऊपर एक तरह से चिल्लाने लगे। मैंने क्रोध को व्यक्त किया है युधिष्ठिर जी ने और उन्होंने कहा कि जिस दुष्ट पुरुष ने हमसे इतना विरोध किया, इतना हम लोगों को कष्ट दिया, इसके दोष वृत्ति के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जिसके कारण पृथ्वी में हमने अपने भाई बंधुओं को खोया है, तो जिसको दुर्गति की प्राप्ति होनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि वह ऐश्वर्य स्वर्गिक ऐश्वर्य के सुख भोग रहा है। ये युधिष्ठिर जी ने एक तरह से जरा जोर से बोला है। यत्कृते पृथ्वी सर्वा सुहृदो बांधवास्तथा हतास्माभि प्रसह्याजौ क्लिष्टैः पूर्वं महावने द्रौपदी च सभा मध्ये पांचाली धर्मचारिणी पर्याकृष्टानवद्यांगी पत्नी नो गुरु सन्निधौ। जिसके दुष्कर्मों के कारण द्रौपदी जैसी सती साध्वी स्त्री को इतना कष्ट भोगना पड़ा। अस्ति देवान मे कामः सुयोधन मुदीक्षितुम तत्राहम गन्तुमिच्छामि यत्र ते भ्रातरो मम। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अगर स्वर्ग में ये दुर्योधन जैसे लोग होंगे तो मैं तो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे वहाँ लेकर के चलें जहाँ मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर जी को जब इस तरह से क्रोध में देखा है तो देवर्षि नारद जी आए हैं उनके सामने और देवर्षि नारद जी समझाते हैं युधिष्ठिर जी को कि युधिष्ठिर, स्वर्ग में व्यक्ति जब आ जाए तो उसे मनुष्य लोक के जो रिश्ते होते हैं और मनुष्य लोक के जो राग द्वेष होते हैं वो उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए तुम दुर्योधन के प्रति ऐसी बात मत करो और किसी के प्रति भी अब तुम प्रतिशोध की वृत्ति या अपने पराये की वृत्ति छोड़ दो, ऐसा करना उचित नहीं है। अब तुम देवलोक में आ गए हो। और फिर दुर्योधन की थोड़ी प्रशंसा करते हैं देवर्षि नारद। बोले कि जो दुर्योधन है इसने एक क्षत्रिय वृत्ति का आलंबन लेकर के शरीर त्याग किया और वीरोचित इसने देह त्याग किया है, इसलिए इसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसको मालूम था कि इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी यह वीर वृत्ति से युद्ध में डटा रहा। और क्षत्रिय के लिए तो शास्त्र ने ये कहा ही है कि क्षत्रिय को जब वीर गति की प्राप्ति होती है, युद्ध में जब उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है तो उसे स्वर्ग मिलता है। तो अपने उस वीर वृत्ति, उस क्षत्रिय धर्म के अनुसार दुर्योधन को ये स्थान प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक इसने जुए में तुमको हराया, तुम्हारे साथ छल किया अथवा द्रौपदी जी को क्लेश दिया, ये सब बातें तुमको अब भूल जाना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने इस तरह से समझाया है। युधिष्ठिर जी अभी इस बात को मानने को राजी नहीं हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप तो मुझे वहाँ लेकर के चलिए जहाँ पर मेरे भाई लोग हैं, और मैं कम से कम इस दुर्योधन के साथ तो
कदापि नहीं रहना चाहता हूँ। कम से कम ये जिस लोक में होगा, अगर मेरे भाई नरक में होंगे तो मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ, लेकिन अगर दुर्योधन जैसे लोग स्वर्ग में होंगे तो वह स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। देवदूत युधिष्ठिर जी को लेकर के और आगे चलते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कर्ण कहाँ है ये बताओ। मैं कर्ण के पास जरूर जाना चाहता हूँ, मैं द्रोणाचार्य जी के पास जाना चाहता हूँ, मैं अभिमन्यु को देखना चाहता हूँ। पहले ही उसको ऐसे व्यक्ति को दिखा दिया गया युधिष्ठिर जी को, जिसको देख करके युधिष्ठिर जी का मन खिन्न हो गया। मैंने ऐसा व्यक्ति अगर स्वर्ग में भी दिख जाए तो फिर स्वर्ग भी कहाँ अच्छा लगेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर जी का मन खिन्न हुआ और बोले कि मैं तो सूर्य नंदन कर्ण को देखना चाहता हूँ, और अर्जुन को, भीमसेन को, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन सब को मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो देव दूत उनको और आगे लेकर के गए हैं, और जब और आगे चले हैं तो उनको बड़ा भयावह दृश्य दिखाई दिया है। और जिस मार्ग से वो जा रहे हैं वो बड़ा दुर्गंधित मार्ग है, बड़ा कष्टकर मार्ग है। उसमें पीव की नदियाँ बह रही हैं, और वहाँ की जो घास है वो घास भी कांटेदार है। वहाँ चलने से भी पैर में वो चुभते हैं। वहाँ मच्छर, मक्खी, उत्पाती जीव जंतु, इस तरह से बड़े पीड़ादायक मार्ग में युधिष्ठिर जी को ले जाया गया। वहाँ जगह जगह पर हड्डियाँ फैली हुई हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं, सड़न की दुर्गंध आ रही है। इस तरह की जगह में युधिष्ठिर जी को ले जाया गया। वहाँ के जो मच्छर हैं वो बिल्कुल काटते हैं जैसे किसी ने सुई चुभा दिया हो। इस तरह के वहाँ पर दंश करते हैं मच्छर। और गीध, कौवे सिर के ऊपर मंडराते हैं। तो बड़ा पीड़ादायक एक दृश्य उन्होंने देखा है। और चीखने की, लोगों के चीत्कार करने की आवाज़ आ रही है, जैसे लोगों को बहुत पीड़ा दी जा रही हो। तो युधिष्ठिर जी तो एकदम से उस दृश्य को देख करके विचलित हो गए और एक तरह से बेहोश होने की स्थिति में जाने लगे। और फिर उन्होंने उन देवदूतों से कहा कि अरे कहाँ ले आए मुझको, मैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बेहोश हो जाऊँगा, यहाँ से अतिशीघ्र निकालो मुझको बड़ी बदबू आ रही है और बड़े बीभत्स दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो नरक का जिस तरह से वर्णन होता है, तो उस दृश्य को देखा है युधिष्ठिर जी ने। तो जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी हमको इस मार्ग पर कितनी दूर चलना पड़ेगा, मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है, मैं बहुत पीड़ित हो रहा हूँ। तो जैसे ही युधिष्ठिर जी ने बात कही, देवदूतों ने कहा कि बस यहीं तक आपको लाया गया था। देवराज इंद्र ने हमको आज्ञा दी थी कि आपको इस मार्ग पर लाया जाए, और देवराज इंद्र ने कहा था कि जहाँ पर भी युधिष्ठिर जी थक जाएं उस मार्ग में चलने से, वहीं से तुम उनका मार्ग बदल देना। तो इसलिए अब आपको शोभन मार्ग में ले जाया जाएगा। तो तुरंत ही जैसे ही वहाँ से निकलने लगे हैं तो वहाँ से लोगों के चीत्कार करने की आवाज़ सुनाई देती है। तो युधिष्ठिर जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप लोग कौन हैं। बड़े बड़े आर्त स्वर में आवाज़ें आ रही थीं।
तो युधिष्ठिर जी के मन में थोड़ा सा करुणा का भाव जगा, और जो आवाज़ आ रही थी उसमें ऐसा लोग कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर जी, आप यहाँ से मत जाइए, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपके शरीर से स्पर्श करके जो वायु यहाँ चलने लगी उसने हमको बड़ा सुख दिया है, तो आपके आने से हमको थोड़ा सा कष्टों से राहत मिली है, तो आप कृपा करके यहाँ से मत जाइए। तो युधिष्ठिर जी ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो वहाँ से आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है कि मैं कर्ण हूँ, फिर एक आवाज़ आती है मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, इस तरीके से। और हम बड़े कष्ट में हैं, इस नारकीय यातना को भोग रहे हैं, और आप कृपा करके यहाँ से मत जाइए, और आपके आने से हमको बड़ा सुख का अनुभव हुआ है। तो इस तरह से जब उस ध्वनि को युधिष्ठिर जी ने सुना है, तो युधिष्ठिर जी का मन और ज़्यादा व्यथित हो गया, और फिर युधिष्ठिर जी उन देवदूतों के ऊपर और ज़्यादा क्रोधित हुए और चिल्लाने लगे कि ये कैसा देवलोक का विधान है, ये कैसा धर्मराज का विधान है, ये तो बिल्कुल सब उलट पुलट ही विधान में देख रहा हूँ कि जो तो अत्याचारी था वह देवलोक के सुख भोग रहा है, और जिन्होंने जीवन भर धर्म का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने जीवन भर सत्कर्म किए हैं, उनको इस तरह से नारकीय योनियों में डाला गया है। तो बड़े क्रोधित हुए हैं युधिष्ठिर जी। तो अब यहाँ पर अभी समय पूरा हो रहा है, तो इस प्रसंग को पूरा करना है, लेकिन इसका एक समाधान बोल करके पूरा करते हैं, अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। तो उस समय पर फिर वहाँ तुरंत ही देवता आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, और देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर जी को समझाया है। एक जो बात अभी करके पूरा करते हैं, विस्तार से वैसे तो समझाया उन्होंने। इंद्र देवता ने ये कहा कि मनुष्य लोक से जो भी व्यक्ति आता है, चाहे कोई राजा हो या कोई आम व्यक्ति हो, सभी को एक बार इस रास्ते से जरूर गुजरना पड़ता है। ये जो नारकीय रास्ता है, इससे एक बार जरूर सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन विधान ये है कि जिसके जो कर्म कम होते हैं उनका फल पहले दिया जाता है, और जिन कर्मों की मात्रा ज्यादा होती है वो फल बाद में दिया जाता है ना। जैसे दुर्योधन के सत्कर्म कम हैं, तो इसलिए पहले उनको स्वर्ग का सुख दे दिया गया, और फिर दुष्कर्मों की मात्रा ज्यादा है तो उसके अनुसार फिर वो नारकीय योनि में जाएंगे। दूसरी तरफ पांडव लोग हैं या आपके पक्ष के जो भी थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ हिंसात्मक कर्म तो किए ही हैं, है ना, कुछ ना कुछ पाप कर्म तो हुए ही हैं। तो इस नाते से पहले उनको यहाँ लाया गया है। तो जो कम संख्या के जो कर्म हैं उनका फल पहले दे करके और फिर उनको ज़्यादा कर्मों का फल दिया जाता है, ऐसा यहाँ का विधान है। तो इसलिए अब ये जो आपको आर्तनाद करते हुए सुनाई दे रहे थे, अब ये सब तत्क्षण यहाँ से मुक्त हो गए हैं और ये सब अब देवलोक में जा चुके हैं। इस तरह से ओम। अगली कक्षा जो होगी महाभारत की अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि उसके बाद फिर महाभारत ग्रंथ संपन्न हो जाएगा। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।